ईश्वर की भक्ति को केंद्र में रख करके गुणों का किया जाने वाला विकास, यही तो धर्म है। हमारे संतों ने इसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे। निरंतर चलने वाला यह गुण विकास, यही वास्तव में वैष्णवता है, वैष्णवता का विस्तार है। इसी वंश में जन्मे हुए महाराज सगर के यज्ञीय अश्व को देवराज इंद्र भगा करके ले जाते हैं, कपिलाश्रम में छोड़ देते हैं। 60,000 सहस्त्र सगर पुत्र जब उस अश्व की खोज में जाकर के पहुंच जाते हैं, ध्यानस्थ बैठे हुए कपिल महामुनि, उनको किसी बात का पता नहीं, केवल अश्व को वहां पर देख करके इन पापियों ने अपने संस्कारों के अनुसार कपिल महामुनि को दोषी माना, गाली गलौज करना आरंभ किया। उनके केवल नेत्रों के खुलते ही ये भस्म हो गए, जल करके भस्म हो गए। महाराज सगर का एक पोता है, असमंजस का पुत्र अंशुमान उसका नाम। वह स्वयं खोज के लिए चला और कपिलाश्रम में आकर के उसने सारी स्थिति को जान लिया। भगवान कपिल महामुनि को वंदन किया। भगवान कपिल महामुनि ने अश्व राजा इंद्र ने कैसे लाया ये बतलाया और पूर्वजों के उद्धार के लिए आपको यहां पर गंगा जी का आगमन करना चाहिए, यह भी ध्यान दिला दिया। घर पर लौटने के पश्चात अंशुमान ने आजीवन भगवती गंगा जी की आराधना की। उनके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने आजीवन गंगा जी की आराधना की। अरे तीसरी पीढ़ी में भगीरथ ने गंगा जी की आराधना जीवन भर की। 3 पीढ़ियों का तब देख करके गंगा जी प्रसन्न होकर के पधारी। गंगा मैया की उस धारा के स्पर्श होते ही सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। आकाश मंडल में विमान में बैठ करके जाते समय सगर पुत्रों ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारा वंश फलेगा फूलेगा, खूब महान आप बनेंगे। उत्तमोत्तम पुरुषों का इसमें जन्म होगा। ये वाणी सर्वथा सत्य हुई। महाराज कटवांग का इसमें जन्म हुआ, दीर्घबाहु का जन्म हुआ, महाराज रघु का जन्म हुआ, महाराज अज का जन्म हुआ,
और परम धार्मिक महाराज दशरथ जी का जन्म होकर के उनके घर में साक्षात श्री भगवान का अवतार हुआ। प्रभु रामचंद्र भगवान की मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। प्रभु रामचंद्र भगवान की, भगवती जानकी माता की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, हनुमान भगवान की। जय। गुरुवर्थे त्यक्तराज्य व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचूर्पणख्या। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु का यह अवतरण किस लिए हुआ, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोचनीय बात है। सामान्यतया लोगों को ऐसे लगता है कि रावण का वध करने के लिए श्री भगवान का आगमन हुआ। रावण का वध एक अत्यंत महत्वपूर्ण लीला है भगवान की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान में यह रहना चाहिए कि रावण का वध अनिवार्य नहीं था। बिल्कुल राम कथा के प्रमाणों के आधार से बतलाया जा सकता है कि उस समय में भी रावण से अधिक बलवान 3 लोग हैं जो रावण को मार सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सुग्रीव का बड़ा भाई वाली रावण से अधिक बलवान है। बंदी बनाया रावण को, उसने काख में लेकर के घुमाया रावण को। महिष्मती नगरी का राजा जिसने भगवान दत्तात्रेय प्रभु की आराधना की और सहस्त्रबाहु प्राप्त किए थे,
वह सहस्त्रार्जुन, उसने तो रावण को 6 महीने बंदी बनाया और बढ़िया मरम्मत की उसकी। इस सहस्त्रार्जुन को समाप्त करने वाले श्री परशुराम जी महाराज भी रावण को मार सकते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान के आने की अनिवार्यता नहीं है, यह मुद्दा है। भगवान का पधारना कुछ और कारण से है और उस कारण की पूर्ति इन तीनों के द्वारा नहीं हो सकती। मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई भाई का आपस में, माता पिता का पुत्रों से, पुत्रों का माता पिता से, पति पत्नी का आपस में, भाई बहन का आपस में, राजा का प्रजा का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये मानवीय जीवन के, आदर्श जीवन के जो सूत्र है, ये लोगों को सिखाने के लिए भगवान पधारे हैं। और इसी को धर्म कहते हैं, ध्यान रखना। भगवान का शुभागमन धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए है। और यह काम बाली के द्वारा, सहस्त्रार्जुन के द्वारा और परशुराम जी के द्वारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाली के जीवन में काम की प्रधानता है, सहस्त्रार्जुन के जीवन में लोभ की प्रधानता है और परशुराम जी के जीवन में क्रोध की प्रधानता है। काम विहीन, क्रोध विहीन, लोभ विहीन पुरुषार्थी जीवन यदि आपको देखना है तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है। जरा सा भी लोभ नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। अरे 7वें पर्दे के भीतर भी कहीं लोभ होता भगवान के, तो कोई उनको अयोध्या जी से वन में भेज नहीं सकता था। महाराज दशरथ जी की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन विद्रोह का झंडा उठाने के लिए खड़े लखनलाल जी महाराज की बात को सुनकर के भगवान श्री राम भावुक हो गए और कहा, लक्ष्मण तुम ये क्या बात करते हो? मेरे जिस पूज्य पिता ने अपना पूरा जीवन शुद्ध अवस्था में व्यतीत किया, जीवन के अंतिम बेला में उसके ऊपर संकट आया और वे स्वयं शब्द के चंगुल में फंस गए 2 वचनों के माध्यम से। ऐसी अवस्था में मेरे जैसे बेटे का क्या कर्तव्य है? अधिकार की लड़ाई मत सिखाओ लक्ष्मण मुझे, मैं कर्तव्य का पालन करने के लिए जन्मा हूं और मैं वन में जाकर के रहूंगा। मैंने निर्णय ले लिया वन में जाने का। और चल पड़े भगवान। गुरुवर्थे त्यक्तराज्य, अपने पिताश्री के लिए प्रभु ने इतना महान कष्ट झेला। अधिकार की लड़ाई लड़ते तो बात दूसरी थी, भगवान ने उसका विचार नहीं किया। कर्तव्य का पालन, अधिकार की लड़ाई न लड़ते हुए कर्तव्य का पालन करने वाले राम कथा में केवल भगवान श्री राम अकेले नहीं है। ननिहाल से लौटने के पश्चात भरत जी ने क्या किया? अरे अब तो तीनों माताएं एक मत से बोलती है भरत से कि अब सिंहासन पर तुम बैठ जाओ भरत लाला, नहीं होना था वो सब कुछ हो गया, अब सिंहासन खाली मत रखो, बैठ जाओ। तीनों माताओं ने कहा, सभी मंत्रियों ने कहा, गुरुजी ने, वशिष्ठ मुनि ने कहा। सच्ची बात बताऊं,
के स्थान पर दूसरा कोई आधुनिक नेता होता ना, वो एक भाषण कर देता, माझी तर खुर्चीवरती येण्याची जरा पण इच्छा नाही, पण जनतेच्या आग्रहास्तव, जनतेच्या आग्रहास्तव। भरत जी ऐसे निर्लज्ज नहीं थे। अयोध्या की सभा में खड़े होकर के राजर्षि भरत ने आंसू बहाते हुए हाथ जोड़ करके जो भाषण किया, आप मेरे ऊपर दया करो, बहुत सारा पाप मेरा नाम लेकर के हो गया, अब मुझे और पाप करने के लिए बाध्य मत करो, यह सिंहासन मेरा नहीं है। हमारे भैया, धर्म प्राण भैया जो इस सिंहासन के अधिकारी है, अपने धर्म का पालन करने के लिए दंडकारण्य में कंटीले मार्ग पर घूम रहे हैं, और आप कैकेयी के बेटे को सिंहासन पर बैठाएंगे। भरत जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया, इस जन्म में कभी भी नहीं बैठ सकता नहीं। क्लियर कट। को मनाने के लिए कंब ने इस प्रसंग में कहा, देकर के भगवान वन में चले गए कर्तव्य का पालन के लिए, ये उनका त्याग। टू सिटीजन्स, कम से कम दो नागरिकों की मांग थी कि भगवान को वन में भेजो। कैकेयी माता और मंथरा मैडम, इन दोनों की तो यही मांग थी, लेकिन भरत जी को वन में जाना चाहिए, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। चल पड़े भरत भगवान को लाने के लिए। जिस संपत्ति को देख करके इंद्र के मुख में लार छूटे, उस संपत्ति का मोह त्याग करके चले। छोटे छोटे धन के लिए आदमी जीवन भर झगड़ा करता है, भाई भाई के साथ झगड़ा है, कौन कौन किसके साथ। ये जीवन की बर्बादी है, ये हमारे भीतर के शिव भगवान का अपमान है। अपने अंतःकरण को उदार बनाओ। देखो, संपूर्ण महाभारत का सार मैं एक पंक्ति में देखता हूं, धर्मेवो धीयताम बुद्धि मनस्तु महदस्तु वहा। कर्तव्य को कभी त्यागना नहीं और मन को कभी छोटा बनाना नहीं। उदार अंतःकरण से आप चलो, भगवान आपके साथ रहेंगे, इसका विश्वास रखो। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा। चल पड़े भरत, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और चित्रकूट की पावन धरा पर दोनों भाइयों का कैसा झगड़ा हुआ। राज्य मेरा है, मैं राजा बनूंगा, यह कहने के लिए झगड़ा नहीं हुआ। चित्रकूट का हर पत्थर इसका गवाह है। दोनों भाई लड़ रहे थे, राज्य मेरा नहीं है, राज्य तुम्हारा है। बंधु प्रेम की अमर गाथा राम कथा।
भगवान श्री राम की युक्तियों के आगे सबको परास्त होना पड़ा। मैं हार गया ऐसा मान करके भरत बिलक बिलक करके रोए। भगवान के चरणों में गिर करके रोए। भगवान बोले किसी को दोष मत देना भैया, रो करके क्या होगा। नको अश्रुढाळु आता पूसलोचनास, तुझा आणि माझा आहे वेगळा प्रवास। अयोध्येत तू हो राजा रंकमिवनीचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा। खेळ चालला से माझ्या पूर्व संचिताचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणा। धन्य श्री राम, धन्य श्री भरत। 14 वर्षों के पश्चात मैं राज्य का स्वीकार करूंगा, यह आश्वासन मिलने के पश्चात भरत जी भगवान की पादुकाओं को लेकर के चले। नंदीग्राम का वह तपस्वी नंदीग्राम में बैठ करके पादुकाओं का राज्याभिषेक करके राज्य चलाता है, और दंडकारण्य के तपस्वी भगवान श्री राम संतों को सताने वाले, ऋषियों को मारने वाले पापियों को चुन चुन करके समाप्त कर रहे हैं। निशिचरहीन करऊ मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमहि जाय जाय सुख दी, जाय जाय सुख दी। भगवान ऋषियों को सुखी करने के लिए आए। देखो, धर्म को बचाना है तो संतों की सेवा करो, वैदिक ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ माता की और गौ माता की सेवा करने वाले गौ रक्षकों की सेवा करो। बाकी सारी बातें समाज समझता है, इन बातों को समझता नहीं। सारे पापियों का विनाश करके, इन पापियों का केंद्र लंका, उसके अधिपति का विनाश करके भगवान 14 वर्षों के पश्चात लौटते हैं। सर्वाधिक सेवा हनुमान भगवान की जय। जगत मां एक ज जन्म्यो रे, जेने राम ने ऋणी राख्यो। एकमात्र हनुमान जी के लिए भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों का बदला चुका नहीं सकता। एक एक उपकार तुमने इतने कर दिए, ऐसे कर दिए, एक एक उपकार का बदला चुकाने के लिए मुझे 5 प्राण देने पड़ेंगे, बाकी उपकार तो ऐसे रह जाएंगे। किसी प्रकार में चुका नहीं सकता। एकैकस्य उपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषाणाम उपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम्। प्रभु के वाक्य है, मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार हनुमान तुम्हारे ऋण में रहेगा।
निरंतर ऋण में रहेगा, तुम्हारा ऋण हम चुका नहीं सकते। कैसी सेवा हनुमान जी की। 14 वर्षों में श्री भगवान ने नर करनी करे तो नर का नारायण कैसे बन जाता है, इसके सारे सूत्र प्रदान कर दिए। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, चरित्र के लिए चरित्र, ये राम राज्य के 2 सूत्र है। अन्य कर्तव्यों को आप जानते हैं। हमारा एक बचा हुआ राष्ट्रीय कर्तव्य भी अब जल्दी पूर्ण होने की बेला आ रही है। अयोध्या की उस पवित्र धरती के ऊपर अपने प्रिय रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, उसमें प्रभु को पधराएंगे और फिर आरती गाएंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराम सुत अंजनी, हृदय कंज कोमल पग धारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, क्षण क्षण प्रति यह रूप निहारो, रघुपत नंदन में न बिसारो, सुंदरता पर त्रिभुवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, आवन कर अवधि सारी, चरण कमल में सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सवार। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। प्रभु रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, हनुमान भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की। भगवान के राज्याभिषेक के पश्चात प्रभु ने पहला काम किया ऋषियों की पूजा करने का। अच्छा हुआ किसी दानदाता के द्वारा अभी दान प्राप्त हुआ है महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के लिए, तो उनको प्रसाद अभी
राज्याभिषेक के समय ही दे दिया जाए, बाद में चलेंगे। कृष्ण कथा की ओर, कृष्ण जन्म तक पहुंचना ही है हम लोगों को। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के लिए दान है। माधुकरी योजना हेतु 11,001 रुपये श्री निखिल विजयराव पाठक धुले वे व्यासपीठ पर आवेंगे प्रसाद लेने के लिए। विजयराव पाठक निखिल विजयराव पाठक। वेदों की सेवा के लिए अनेक जो आयाम है उनको आपको जो पर्चा मिला उसमें ठीक से पढ़िएगा। माधुकरी सेवा योजना, एक एक बालक के दत्तक की योजना यह है ही। और एक सबसे बढ़िया योजना तो यह है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भूमि दान नहीं कर पाते हैं। 14 एकड़ की भूमि के ऊपर अत्यंत बड़ा वेदर्शी तपोवन बन रहा है, उसके एक एक गज भूमि की दान की योजना वहाँ पर बुला करके दान का संकल्प कराने के साथ हम लोग केवल मात्र न्योछावर 21,000 रुपयों की सेवा में करते हैं। भूमिदान का यह आनंद, भूमिदान का यह समाधान आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। इतने छोटे शुल्क में आप इन सब बातों का विचार करके वेद सेवा में सहभागी हो। नारायण। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, विश्व के क्षत्रिय अत्यंत उद्दंड हो गए और रक्षक ही भक्षक हो गया। ये देख करके भगवती रेणुका माता और जमदग्नि महर्षि के माध्यम से भगवान का अवतार हुआ। परशुराम भगवान की 21 बार भूमंडल पर घूम करके परशुराम जी महाराज ने पापी क्षत्रियों का विनाश किया और उसके पश्चात वे महेंद्र पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए चले गए। कृष्ण कथा का आरंभ कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी महाराज। देख करके राजा ने अत्यंत आह्लादित होकर के प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप कृष्ण कथा का कहीं पर भी संकोच मत कीजिएगा। विस्तानिनो वद विस्तरात् एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नौ व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः सम्यग् व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। महात्मा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का अभिनंदन किया, कथा निष्ठा की प्रशंसा की और निवेदन का शुभारंभ किया। राजन, सारे भूमंडल के राजा इतने पापी हो गए थे कि ध्यान में आ ही नहीं रहा था कि ये क्षत्रिय है कि दैत्य है। व्यतीत होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी देवताओं को और पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर पर जा भगवान की आराधना करते हैं। पुरुष सूक्त से स्तवन करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और उनको आकाशवाणी सुनाई दी, जिसका अनुवाद उन्होंने देवताओं के सामने करके बोला, भूमि का दुख श्री भगवान को पता है।
उसे दूर करने के लिए श्री भगवान पधारने वाले हैं। भगवान का अवतरण मथुरा जी में वसुदेव जी के गृह में होगा, लेकिन भगवान की लीला गोकुल में होगी। इसलिए भगवान की लीला में सहभागी होने की योग्यता रखने वाले देवी देवता श्रुति ऋषियों को चाहिए कि वे वहां जन्म लेकर के पहले तैयार रहे। यह सुनना था कि भगदड़ मची, सारे देवी देवता ऋषिमुनि व्रज में गोकुल में जन्म लेने लगे, क्योंकि उनको भगवान की लीला में सहभागी होना था। हमें भी तो भगवान की लीला का अवलोकन दर्शन करना है, तो हम भी गोकुल चलेंगे गाते गाते रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे रानी की जय महारानी, राधे रानी की जय महारानी की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, श्री गोकुल में राधे राधे, श्री गोकुल में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, कुंजगली में राधे राधे, कुंजगली में राधे राधे, दानगली में राधे राधे, दानगली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी। भानु दुलारी की जय जय जय, भानु दुलारी की जय जय जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, की जय जय जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय 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 श्री राधे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन माथुर में महाराज उग्रसेन का राज्य है, मथुरा उनकी राजधानी है। उग्रसेन जी के 9 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का युवराज का नाम कंस है। उग्रसेन जी के छोटे भाई देवक नाम के हैं। उनके 7 कन्याएं हैं, देवकी आदि। सबसे छोटी भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इन भगवती देवकी जी का मंगल विवाह मथुरा में ही निवास करने वाले अत्यंत धार्मिक शूरसेन जी के पुत्र श्री वसुदेव जी के साथ निश्चित हुआ, धूमधाम से संपन्न हुआ। वर वधू को जब विदा किया गया, अपनी चचेरी छोटी बहन के साथ अत्यंत स्नेह रखने वाले युवराज कंस उस रथ का सारथ्य कर रहे हैं। मथुरा के मध्य मार्ग में आते ही एकाएक भीषण निनाद हुआ, वाद्यों का बजना रुक गया और एकाएक आकाशवाणी सुनाई दी, हरे बावले कंस, जिस देवकी को लेकर के इतनी उमंग के साथ तुम आज जा रहे हो, ध्यान रखना कंस, उसी देवकी के अष्टम गर्भ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुध।
यह सुनते ही कंस ने घोड़ों के लगाम तो छोड़ दिए, देवकी की चोटी पकड़ ली, खड्ग निकाल करके उसको मारना ही चाहता है। चीख करके भगवती देवकी वसुदेव जी से चिपक जाती है। वसुदेव जी ने कंस की कलाई पकड़ ली, कंस को समझाना आरंभ किया। कंस किसी प्रकार मानता नहीं है। आखिर एक बात पर कंस राजी हो गया, इसे होने वाले हर बालक को मैं तुम्हारे पास ला करके पहुंचाऊंगा। यह श्री वसुदेव जी का कहना कंस ने मान लिया। वो तो चला गया। घर पर आने के पश्चात गृहस्थाश्रम का जब आरंभ हुआ, पहले वर्ष में पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। अत्यंत निष्ठावान सत्यवादी श्री वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे ही गए। कंस भी चकित हो गया। इतनी सत्यनिष्ठा तो उसने कभी देखी नहीं थी। कंस ने कहा, महाराज धन्य है आप। इतने में क्या हुआ, कंस का वो भांजा, वो बच्चा एकदम मुस्कुराया। भांजा हंसा और मामा फंसा। कंस के मनोभाव बदल गए। कंस ने कहा, वसुदेव जी, अरे मुझे तो डर अष्टम गर्भ से है ना, आप इस बालक को ले जाइए। मृत्यु के मुख में जाकर के भी मेरा बालक जीवित लौट करके आया। देवकी माता को परम आनंद हुआ। अरे देवकी माता को तो परम आनंद हुआ, लेकिन नारद जी महाराज को परम चिंता हुई। नारायण नारायण करते पहुंच जाते हैं मथुरा जी में। कंस से सारी बात जानने के बाद, वैसे उनको सब पता थी, लेकिन जब कंस ने सब कुछ कहा, अंत बनाया। कंस से कहा, भैया तुम जैसा भोला भाला तो कोई दिखता ही नहीं है। कितनी सज्जनता, कितनी सरल। कंस ने कहा, है ना, मुझे तो डर। अरे नारायण नारायण नारायण। कंस भैया यही तो तुम्हारा भोलापन। पता नहीं कहा, वो ठीक। भी हो सकता है, पता नहीं। नारद जी तो चले गए, विरुद्ध षड्यंत्र चले हैं इन बातों को। सबसे पहले क्या किया, जिस बालक को कंस ने वापस लौटा दिया था, देवकी माता के पास पहुंच करके कंस ने देवकी माता की गोदी से उस बालक को पकड़ करके, उसकी टांग पकड़ करके आकाश में घुमाया और पत्थर के ऊपर दे मारा। एक दिन का बालक क्या बचता, समाप्त हो गया। कंस ने वसुदेव जी और देवकी को बंदी बनाया, अपने पिता उग्रसेन जी को बंदी बनाया, राज्य स्वयं हड़प लिया, स्वयं राजा बन गया। जितने भी अपने पिताजी के दोस्त थे, उनके प्रेमी थे, उनको कारागृह में रखना आरंभ कर दिया। यदूनाम कदनं चक्रे, ये सब करने के लिए कंस के पास ससुराल से सेनाएं आई थी।
मगध देश से, जरासंध से। कारागृह में बालक जन्म लेते हैं, मारे जाते हैं। 6 बालकों को मार डाला गया। सप्तम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष नारायण पधारे हैं। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया और भगवती देवकी के इस गर्भ का स्थलांतरण वसुदेव जी की ही पूर्व पत्नी भगवती रोहिणी के गर्भ में हुआ और गोकुल के महावन में उसका जन्म हुआ। बलभद्र भगवान की जय। कंसादिकों को तो ऐसे लग गया कि यह गर्भपात हुआ है। अष्टम गर्भ जब भगवान स्वयं पधारने वाले हैं तो प्रभु ने योग माया को आदेश दिया, जाओ गोकुल के अधिपति नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ में तुम्हें निवास करना है। तुम्हारा और मेरा जन्म एक साथ होगा और देवी कलयुग में तुम्हारी और मेरी ही पूजा होगी। जैसे ही कंस के ध्यान में यह बात आई कि देवकी गर्भवती है, देवकी के तेज को कंस देख नहीं पाता है। कंस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। महीनों के पश्चात महीने, ऋतु के पश्चात ऋतु जाने लगे। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः साक्षात भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी, सारे देवता मिलकर के एक बार गर्भस्थ भगवान का स्तवन और भगवती देवकी माता को प्रणाम करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः इत्यभिष्टूय पुरुषम। देवता तो अंतर्धान हो गए। सावन का महीना आया, कृष्ण पक्ष है। सौरमान से कहेंगे तो सावन कृष्ण है और चांद्रमान से कहेंगे तो भाद्रपद कृष्ण है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अष्टमी तिथि है, बुधवार है, नक्षत्रों में रोहिणी है। श्री वसुदेव जी और भगवती देवकी जी को लग रहा है कि आज वो घटना घटेगी। अरे सारे संसार में सर्वत्र हरियाली छाई है, सुंदर फूल खिले हैं, हर जलाशय में कमल पुष्प खिले हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन संतों के अंतःकरण में आनंद हिलोरे ले रहा है। अग्निहोत्र के अग्नि अधिकाधिक प्रज्वलित होते जा रहे हैं। सूर्यास्त हुआ, मध्यरात्रि की बेला समीप आकर के पहुंची है। सारा कारागृह का सूती का गृह दिव्य सुगंधि से भर गया और ठीक मध्यरात्रि में एकाएक इतने तेज से भर गया मानो हजारों सूरज वहां पर आ गए। उस तेज से दीप्तिमंत होकर के वसुदेव जी और भगवती देवकी जी ने अपने नेत्रों को मूंद लिया। लेकिन अनुभव यह हुआ कि तेज तो है लेकिन वो दिव्य होने पर भी दाहक नहीं है। तेज की शीतलता का अनुभव करते हुए जैसे ही दोनों ने नेत्रों को खोला तो सामने अंतरिक्ष में शंख चक्र गदा पद्मधारी बाल स्वरूप श्रीमन नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम
चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। वसुदेव जी को तो ऐसे हुआ कि मैं नाचूं, मैं उत्सव मनाऊं। हाथ पग बंधे हुए थे, कुछ कर नहीं सकते थे, बस केवल हाथ जोड़ करके और अश्रुपात करते हुए स्तुति करते रहे। एक बात और किए, आज मेरे लिए इतना आनंद का दिन है। अपने मन से उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गौओं का दान करने का निश्चय किया। जिस दिन आप सत्कर्म नहीं कर पाओ, दान नहीं कर पाओ, उस दिन कम से कम दान का संकल्प मन में करना, सत्कर्म करने का संकल्प मन में करना। वसुदेव जी ने यह संकल्प 11 वर्षों के बाद पूरा किया है, जब भगवान मथुरा जी आए उसके बाद। लेकिन संकल्प किया उसी दिन। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, प्रभु ने कहा आप डरिएगा नहीं, मुझे यहां से लेकर के गोकुल चलिएगा। भगवती यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसके स्थान पर मुझे धर करके उस कन्या को लिवा लाइएगा, सब ठीक होगा। मां की ओर जैसे ही ध्यान गया, तरसती हुई मां ने कहा आप इतने बड़े कैसे बन करके आ गए, और ये शंख चक्र कहां से लाए? नन्हे बनो, मुन्ने बनो, मेरी गोदी में आओ नाथ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातो यह रूपा, कीजे शिशु लीला आति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। भगवान बोले मां, अरे मैं तो वो करने ही वाला हूं, लेकिन आपने कितना घोर तप किया, कितनी ठंड सही, कितनी गर्मी सही, कितनी बारिश सही, कितनी भूख सही, कितनी प्यास सही, और उसी के कारण लो मां मैं तीसरी बार आपका लाला बन करके लो आया। ऐसा कहते ही भगवान प्राकृत बालक के रूप में देवकी माता के अंक में विराजमान हो गए। बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। गंवाने का समय नहीं था। एक छोटी सी डलिया में गद्दा सा बना करके श्री वसुदेव जी महाराज चले। बंधन अपने आप खुल गए, द्वार अपने आप खुल गए। सारे द्वारपाल खर्राटे भरते सोते हुए मिले। मार्ग में बारिश है अवश्य, थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी, लेकिन भगवान शेष नारायण अपने फन का छत्र धारण किए पीछे पीछे चल रहे। जमुना जी में तो आज ऐसी भयंकर बहाव, ऐसी भयंकर बाढ़। भगवान के विश्वास से श्री वसुदेव जी महाराज ने आगे पग धरा। जल तो बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही प्रभु ने अपने चरणांगुष्ठ को, चरण कमल को बाहर निकाला, भगवान के चरणांगुष्ठ का स्पर्श प्राप्त करते ही जमुना जी ने मार्ग दे दिया। यमुना मैया की जय। नग्न भवन में भी सब नीरव शांति थी। यशोदा मैया के समीप नन्ही सी लाली है, उसके स्थान पर अपने अनमोल लाला को धर करके श्री वसुदेव जी महाराज जब वहां से चल दिए, उनके मथुरा जी आने तक वो लाली शांत रही। उधर लाला भी शांत है।
उस देव जी इधर मथुरा जी में पहुंच गए। अब उस लाला ने एकाएक नंद भवन में त्याय त्याय त्याय, मैं आ गया हूं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऋषियों को तो बाल रुदन में यही सुनाई दे रहा था। उस बाल रुदन के साथ सारा नंद भवन जग गया। इधर यशोदा मैया अन्य दासियों के साथ बहस कर रही है। दासियां कहती है हमें याद है जन्म तो लाली का हुआ था, पता नहीं हम लोगों को कैसी नींद लग गई और हमारी नींद में लाली के लाला कैसे हो गए। लेकिन सुनंदा तो इस बहस में न पड़ते हुए बाहर दौड़ते हुए जा नंद बाबा से कहती है, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, लाला पधारे, लाला पधारे। इसको सुना नंद बाबा आह्लादित होकर के घर की ठाकुर बाड़ी के समक्ष प्रणाम करते हैं और अपने सेवकों को जगाते हैं, अरे जागो भाई, थाल बजाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, गोपों को बुलाओ, गोपियों को बुलाओ। गोप दौड़े, गोपियां दौड़ी, उत्सव का आरंभ हुआ। नंद के लाला की गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। ओ नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, ओ नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। मंगल मोदक गायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच बहती है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहती है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में ओ गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। कंस को मुख कुमला, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल
भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे मंगल मोद बजायो जी आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो 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 गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की हो जय प्यारे गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हो जय प्यारे गोपाल की जय कन्हैया लाल की हो जय प्यारे गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कृपया वो अपने स्थान पे बैठ जाए। उसके बाद में एक महाआरती का आयोजन है, तो आप सबके पास में आरती के लिए दीपक पहुंचा दिया गया है। महाआरती के पश्चात आप वो दीपक वापस ट्रे के अंदर ही डालना, वहां पे हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। कृपया किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट न करें, सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। हाँ जी अभी लीला बाकी है, उत्सव बाकी है, कृपया ध्यान से लीला का आनंद लें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है, इतनी जोर से आवाज ही नहीं आ रही है, एक बार जोर से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सांगू कुणाला हो किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला किती सांगू मी सांगू कुणाला हो किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंद झाला रास खेळू चला रंग उधळू चला रास खेळू चला रंग उधळू चला आला 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 हो किती सांगू मी सांगू कुणाला हो किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला रात्री ग यमुनेच्या काठी गोकुळ अवतरले गोड हसू गालात नाचू गाऊ तालात पैंजण धर धरले अष्टमीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी गोकुळ अवतरले नाचू गाऊ तालात पैंजण धर धरले कान दिसतो उठून गोपी आल्या नटून कान दिसतो उठून गोपी आल्या नटून नव्या नवतीचा श्रृंगार केला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला हो किती सांगू मी सांगू कुणाला हो किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला
बोलिए नंद के लाल की, बोलिए नंद के लाल की। मूर्ती अशी सादरिक ओठावर बासुरी फुलले सुरा संगती कुणी म्हणा गोविंद कुणी म्हणा गोपाळ कान्हाला नावे किती ओ मूर्ती अशी साजरी ग ओठावरी बासरी फुलले सुरा संगती कुणी म्हणा गोविंद कुणी म्हणा गोपाल कान्हाला नावे किती रोज खोड्या करून गोप सारे जमून रोज खोड्या करून गोप सारे जमून सांज सकाळी गोपाळ काला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला आनंदी आनंदी झाला आज आनंदी आनंद झाला के लाल की, दंगलग खेळणारा दंगला खेळाचा रंग लाग खेळणारा रंगला टिपरीवरी टिपरी पडे मारतो ग पिचकारी लपून छपून निर्धारी मारतो ग पिचकारी रंगाची कडपी पडे फेर धरती दिशा धुंद झाल्या दिशा फेर धरती दिशा धुंद झाल्या दिशा रास रंगाच्या धारात नाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला किती सांगू हो किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला बोलिए नंद के लाल की, हो आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलिए नंद के लाल की। जोरदार जयकारा होना चाहिए। लाल की बोलिए नंद के लाल की। नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो बोलिए नंद के लाल की। देखिए आज की महाआरती के लिए सभी के पास में दीपक पहुंच गए हैं। कृपया आरती के वक्त सावधानी रखें और हमारे कार्यकर्ता हैं आरती के बाद में वो दीपक उनको दे दें। हमारे बीच में श्री वेद मूर्ति केशव शास्त्री पुराणिक श्री क्षेत्र मलनेर श्री सखाराम महाराज संस्थान कुलोपाध्याय व भागवतज्ञ उपलब्ध हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर पधारें। आज आरती में श्रीमान बजरंगलाल जी अग्रवाल एवं उनका परिवार मंच पर उपस्थित रहेगा। कल भगवान के 56 भोग की झांकी रहेगी, नंदोत्सव का प्रसंग रहेगा।
सभी से निवेदन है समय पर पधारें और इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करें। की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री जसुदा को परम दुलारो। श्री जसुदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राण को प्यारो। इन पे प्राण न्यौछावर की जय। प्राण न्यौछावर की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की। बलदाऊ को छोटो भैया। को चुनो भैया। कन्हवा कही कही बोलत मैया। गनुआ कई कई बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयन में भरनी जय। कभी नैनन में भर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुखद कन्हैया। श्री राधावर सुखद कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लैया। देखत ही मन नैन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तोतरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलना मधुर सुहावे। सकन मध्य खेलत सुख पावे। सकन मत के लग सुख पावे। सोही सुकृति जो इनको। सोई सुकृति जो आवे। अब इनको अपनो कर लीजे। अब इनको अपनो कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, बाल ब्रजबाला बाला रे बाल ब्रजबाला हे एक दोन तीन चार तीर्थ बाल ब्रजबाला एक दोन तीन चार बाल ब्रजबाला गोविंदा मटकी सवाल गोविंदा गोविंदा मटकी सवाल गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बजे पाला मटकी सवाल ब्रजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बजे पाला गोविंदा मटकी सवाल
आए हैं ब्रज के सारे गोपाल गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला अरे मच गया दोन तीन चार अरे 1 2 3 4 आए हैं ब्रज के सारे गोपाल 1 2 3 4 अरे आए हैं ब्रज के सारे गोपाल गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मस्ती संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मस्ती संभाल ब्रज बाला 1 2 3 4 अरे आए हैं ब्रज के सारे गोपाल हेलो। 1 2 3 4 सभी श्रद्धालुओं को सारे गोपाल सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है गोविंदा आला रे कल कथा का पंचम दिवस रहेगा। कल की कथा में नंदोत्सव, श्री कृष्ण बाल लीला, कुमार लीला, गोवर्धन पूजा और 56 भोग के प्रसंग रहेंगे। नंद घरा नंद भयो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है वो निश्चित समय में पधार कर कथा का लाभ लें। बंसीलाल पैलेस में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक